चिकन की बोटी भी नहीं टूटेगी और दाल भी अच्छी तरह गल जाएगी, लेस भी नहीं छोड़ेगी और बनेगी भी मज़ेदार। ये देखिए माशा, कितनी ज़बरदस्त जो दाल है वो भी कुक हो चुकी है। ये देखिए माशा। अच्छा, इसके अंदर आप शोरबा बनाना चाहते हैं ना, तो आप शोरबा भी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी दाल गोश्त बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। तो मज़ेदार टेस्टी दाल गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह का एक बर्तन ले लिया, कढ़ाई, कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। तो इसके अंदर ना हम ये तकरीबन 1 पाव चना दाल है, जिसको मैंने अच्छी तरह साफ़ करके कंकर वगैरह चुन के ना, इसको 2 घंटे पहले मैंने पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। पानी सारा मैंने निकाल दिया है। तो दाल ना ये देखिए इस तरीके अच्छी तरह भीगी होनी चाहिए, दाना बिल्कुल आराम से टूटना चाहिए। ये देखिए, तो ये फूल के डबल भी हो चुकी है। तो आप कोशिश किया करें कि इस तरह की चीज़ें जो होती है ना अच्छी क्वालिटी की लिया करें। और इसी के साथ ही हम 1 किलो चिकन डाल देंगे। चिकन मैंने मिक्स लिया है, आप लेग, चेस्ट कोई भी पार्ट ले सकते हैं चिकन का। इसी के साथ ही हम 3 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर भी डाल देंगे। ये देखिए, इसके जो ऊपर वाले डंडल है ना वो मैंने उतार दिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के साबुत प्याज डाल देंगे, 4 हरी मिर्च, और इसी के साथ हम 2 बड़ी इलायची, 4-5 टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी के, आधा टीस्पून काली मिर्च साबुत है, और 4 से 5 लौंग है। आप चाहें तो इसके अंदर सब्ज़ इलायची भी डाल सकते हैं। इसके अंदर ना हम तकरीबन 1 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें। और अभी हम इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डालेंगे। इसके अंदर हम 2 कप पानी डालेंगे। चलिए, ज़्यादा पानी नहीं डालना। ज़्यादा पानी डाल देंगे तो जो दाल है ना वो लेस छोड़ देगी। फ्लेम को ऑन कर देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, इसको ना ऊपर से कवर लगा देते हैं, एक बॉयल आने देंगे। जब इसको एक उबाल आएगा ना तो दाल की एक झाग आएगी, वो हमने रिमूव करनी है। तो एक उबाल आ जाए फिर मैं आपको टाइम बताऊंगा कितनी देर हमने इनको बॉयल करना है। दाल को 2 मिनट पकाने के बाद ढक्कन को हटा देंगे। तो ये देखें कितनी इसके ऊपर झाग आ चुकी है। तो ये सारी जो झाग है ना ये हम रिमूव कर लेंगे। अगर ये रिमूव नहीं करेंगे तो दालों के अंदर ना कभी भी टेस्ट नहीं आता। ये देखिए, कुछ दालों की है, कुछ चिकन की है। ये देखिए, तो आप एक बार इस तरीके ज़रूर ट्राई करें घर में दाल गोश्त की। इंशाल्लाह खाने वाले उंगलियां चाट जाएंगे, बहुत ही ये मज़ेदार बनेगी। ये देखिए, इसके अंदर ना काफ़ी सारी दालों की कड़वाहट होती है, तो ये आपने स्टेप ज़रूर करना है। अब हम इसको कवर कर देते हैं, फ्लेम को लो रखेंगे। लो आंच पे आपने इसको 15 मिनट तक बॉयल कर लेना है। 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, इधर दाल को ना मैंने कवर करके 15 मिनट तक बॉयल कर लिया। ये देखें, दाल हमारी काफ़ी हद तक बॉयल हो चुकी है, पानी भी इसका खुश्क नहीं हुआ। तो इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ नहीं करेंगे। ये जो चिकन है ना, चिकन के पीस निकाल लेंगे और सब्जियां भी निकाल लेंगे। अगर इससे ज़्यादा इनको बॉयल करेंगे ना चिकन को, तो चिकन की जो बोटियां हैं ना ये सारी टूट जाएंगी। सब्जियां निकाल के इसके हम पेस्ट बनाएंगे। टमाटर के छिलके उतार लेंगे। सारा चिकन है ना वो मैंने निकाल लिया है। और ये जो सब्जियां हैं ना ये भी हम निकाल लेते हैं। जब सब्जियां ठंडी हो जाएंगी ना तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल के इनकी हम पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। और दाल को ना इसी तरह बॉयल होने देंगे। ये देखें, छिलके भी आपने टमाटर के उतार लेने, इजीली उतर जाएंगे। ये देखें, जितनी देर में हम मसाला बनाएंगे ना जो कसर होगी दाल के अंदर वो भी निकल जाएगी। दाल को हम इसी तरह हल्की आंच पे बॉयल होने देंगे। प्याज, टमाटर और हरी मिर्च की पेस्ट बनाकर रेडी कर लिए। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को ना मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दिया है, बिल्कुल दम वाली आंच पे। इसके अंदर ना हम तकरीबन 1 कप घी डाल देंगे। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन जो दालें हैं ना वो घी के अंदर ज़्यादा टेस्टफुल बनती हैं।
घी को ना गर्म होने देंगे। घी गर्म हो चुका है, इसको आपने फुल गर्म नहीं कर लेना, सिर्फ मेल्ट करना है। और इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। और लहसुन अदरक की पेस्ट को ना 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हम इसके अंदर प्याज और टमाटर की पेस्ट शामिल करेंगे। इधर लहसुन अदरक की पेस्ट को ना अच्छी तरह भून लिया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पे आके इसके अंदर ये हम प्याज और टमाटर मिर्च की पेस्ट डाल देंगे। जाग को ना थोड़ा सा गंगाल लेंगे, ये भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे। इसके अंदर हम मिसाले शामिल करते हैं। चलिए, 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च डाल देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भर के भुना कूटा हुआ ज़ीरा और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अच्छा, नमक मैं ना इसके अंदर पहले डाल चुका हूँ, अगर आपको कम लगे तो आप चेक करके बाद में भी डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ना ऊपर से कवर लगा देंगे, क्योंकि ये पेस्ट थोड़ी सी थिक का है तो छींटे आपके ऊपर आएंगी, इसलिए हम इसको हल्की आंच पे ना कवर करके पकाएंगे ताकि मसालों की अच्छी तरह भुनाई हो जाए। चलें, ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं, फ्लेम लो ही रहेगा। 4 से 5 मिनट तक इसी तरह मैं मसाले की भुनाई कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इधर मसाले को ना कवर करके मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कुक कर लिया। ये देखें, मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी। अभी हमने इनकी और भी भुनाई करनी है, क्योंकि चिकन डाल के दही डाल के फिर भी हमने इसको भूनना है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ये चिकन डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और चिकन के साथ ही हम 3 टेबल स्पून दही डाल देंगे। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और चिकन की ना अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। चिकन की अगर दाल के साथ भुनाई करेंगे तो भुनाई अच्छे से नहीं होगी। आपने इसी तरह चिकन को अच्छी तरह पहले मिसाले के साथ भून लेना है, फिर इसके अंदर दाल डालनी है। अच्छा, दूसरी तरफ जो दाल है ना हमारी, ये देखें पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और दाल चेक करें, इस तरीके बॉयल हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और मसाले की भुनाई कर लूँ, फिर हम इसके अंदर दाल डालेंगे। चिकन की ना इधर मैंने 4 से 5 मिनट तक तेज़ आंच करके ना भुनाई कर ली है। ये देखें, कौरमा जो है दाल के लिए चिकन कौरमा हमारा रेडी है। इस टाइम पे आके इसके अंदर आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और मज़ीद 1 मिनट तक ना और इसको भून लेंगे। गरम मसाले की अच्छी तरह भुनाई कर ली है और इस टाइम पे आके ना हम ये जो दाल है बॉयल करके रखी, ये सारी की सारी हम चिकन कौरमे में डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो दाल के अंदर पानी खड़ा था ना, वो हमने खुश्क करना है। फ्लेम को लो कर देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे ताकि चिकन कौरमे का जो सारा फ्लेवर है ना वो दाल के अंदर अच्छी तरह आ जाए। ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं, फ्लेम को लो कर देंगे। 4 से 5 मिनट तक हम इसको कवर करके पकाएंगे, फिर मैं आपसे दाल गोश्त को ना इधर कवर करके तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट तक कुक कर लिया। ये देखें, सारा जो पानी है ना वो खुश्क हो चुका है। ज़बरदस्त जो दाल गोश्त है वो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। घी भी सारा अलग हो चुका है। ये देखें, चिकन की बोटी भी नहीं टूटेगी और दाल भी अच्छी तरह गल जाएगी, लेस भी नहीं छोड़ेगी और बनेगी भी मज़ेदार। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे, स्लाइस में कटी हुई। आप अदरक भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। चलें, फ्लेम को करते हैं ऑफ, ऊपर से कवर लगा देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको इसी तरह ढक कर रखेंगे। उसके बाद मैं इसको डिश आउट करूँगा, आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त जो दाल है वो भी कुक हो चुकी है। इसको करते हैं डिश आउट प्यारी सी प्लेट में, बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर आप शोरबा बनाना चाहते हैं ना, तो आप शोरबा भी बना सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह की खाना चाहते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। चलिए, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी दाल गोश्त हमारा बनकर रेडी हो चुका है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।